झारखंड की आन बान और शान। पहले ऑपरेटिंग के लिए दूसरों के सेटअप पे जाना शुरू कर दिया। जी। कहीं ना कहीं यहाँ भी मेरा गलती है कि हम इस वजह से इतना आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोग हर एक जैसे स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हो, उसको यूज करते, उसके बाद ही हम लोग कस्टमर को देते। झारखंड में बहुत बड़े बड़े डीजे सेटअप वाले हैं, तो आप उनमें अपने आप को क्या मायने रखते हैं? सब एक से बढ़कर एक, जी। कोई किसी से कम नहीं। जितने भी चाहने वाले हैं डीजे पे, वो लोग खुद आपके कमेंट बताते हैं। कंपटीशन डीजे सार्जन से हमेशा होता था, वहाँ पे आपको कैसा लगता है डीजे सार्जन के साथ कंपटीशन करके? मेरा स्टार्टिंग सेटअप कॉम्पिटिशन से रहा। अच्छा, कंपटीशन करने से फायदा नहीं होता। बिना कॉम्पिटिशन आपका कुछ नहीं। कौन से कंपनी का स्पीकर या एम्पलीफायर आप यूज करते हैं? ऐसे हालांकि कोई बताता नहीं। हाँ। आप मेहनत इतना करो ना जी। कि कामयाबी अपने आप सुरक्षित। तो हरिद्वार कांवड़ यात्रा से अगर आपको इनवाइट किया जाएगा तो क्या आप जाने के लिए रेडी रहेंगे? फोन मेरे पास वहाँ से करीबन 1-1.5 महीना पहले ही आ चुका। अच्छा। बहुत सारे यूट्यूबर झारखंड में आए। जी। जितने भी यूट्यूबर आए ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डीजे वाले को ही डाले। डीजे वालों को लोग एक नचनिया बजनिया बोलते हैं। डीजे वाला का जो रियलिटी दिखा, जी, रियलिटी जो है, सभी का लाइफ का जो जर्नी है, सभी को जो रियलिटी है वो दिखाए। क्योंकि एक डीजे वाला की वजह से ही जो है एक माहौल क्रिएट होता है। एक डीजे ऑनर की स्थिति क्या होती है, वो कौन कौन से दशा से होके गुजरता है, चाहे वो बड़ा डीजे चाहे छोटा डीजे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो डीजे अन्नू उसके पास जाएगा। मेरा माइंड में यही थॉट था शुरू से कि अन्नू भाई आएंगे तो अपना नाम का एक वॉइस बुलवाएंगे। जय भोले डीजे द गेम चेंजर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रो साउंड एकेडमी में। और आज हम फिर से आपके लिए एक नई पॉडकास्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम कवर करेंगे झारखंड की आन बान और शान, यानी कि जय भोले डीजे को। अपना एक लास्ट में मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज शूट किया था, तो वहां मैंने बोला था कि झारखंड में केवल 3 ही डीजे मशहूर हैं, यानी कि डीजे सार्जन, डीजे पंकज और डीजे शशि। तो दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जय भोले डीजे सीकेपी के बारे में यूट्यूब पे खंगाला तो भाई मेरे देख के तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना पॉपुलर, इतना जबरदस्त, इतना मशहूर सेटअप मुझे क्यों पहले नहीं दिखाई दिया? तो आज अपनी इसी गलती को दोहराने के लिए मैं फिर से झारखंड में आया हूं, झारखंड के चक्रधरपुर, जो कि सीकेपी जिसका शॉर्टकट कोड है। तो आज मैं जय भोले डीजे के पास आया हूं, जिनके ऑनर है मुकेश भाई जी। मुकेश भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आप हमारे झारखंड के इतने छोटे से शहर चक्रधरपुर में आप पहली बार हमारे लिए आए। इसके लिए जो है हमको बहुत ज्यादा खुशी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत जो है तहे दिल से स्वागत है। भैया, हमसे भी गलती हुई है कि अभी हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हमें पता नहीं था, ठीक है, लेकिन जब मैंने यूट्यूब के बारे में, आपके बारे में इतना सारा कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यार भाई मेरी, तो इसलिए आप मुझे माफ करिएगा कि मेरे से मैं दोबारा आपके पास आना पड़ा है आपकी क्वालिटी को देखते हुए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें मेरी भी गलती कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए झारखंड में बहुत सारे डीजे वाले जी। और सारा जो है जितने भी डीजे वाले सारा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं जी। और जो है मेरा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर दूर का जो है आप रिश्ता नाता लगाव थोड़ा दूर दूर तक था। हाँ, दूर दूर तक नहीं था। अभी कुछ दिन के बाद से अपना जो है सोशल मीडिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी मेरा गलती है कि हम इस वजह से इतना आगे नहीं बढ़ पाए और डीजे वाले को मुकाबले। जी। ठीक है, मेरा भी कहीं ना कहीं गलती है। इसको एक्सेप्ट करते हैं हम। अच्छा। तो दोस्तों, मेरे जितने भी फैंस, मेरे जितने भी चाहने वाले, या जय भोले डीजे मुकेश भैया के जितने भी चाहने वाले, जितने भी फैंस हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जय भोले डीजे के मालिक, तो इनको दोस्तों आप सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भयानक सेटअप है। यही क्वालिटी को देखकर मेरे कदम रुके नहीं, मैं दौड़ते भागते हुए मुकेश भाई के पास आया हूं। आज आपसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपने अपना डीजे सेटअप, क्या टाइम है जो आपने अपना इसको बिल्डअप किया? देखिए, ऐसे मेरा जो डीजे का लाइन है जी। लगभग आप जान लीजिए 2014 जी। 2014 से मेरा स्टार्टअप डीजे लाइन का हो चुका था। अच्छा। हम जिस टाइम कॉलेज में थे जी। उस टाइम से ही अपना जो है डीजे के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, कॉलेज करते करते डीजे पे भी हम जाना शुरू कर दिए ऑपरेटिंग के लिए। अच्छा, ऑपरेटिंग पहले करते थे? हाँ, पहले ऑपरेटिंग के लिए दूसरों के सेटअप पे जाना शुरू कर दिया। अपना लैपटॉप वगैरह लेकर के जाते थे, सारा सेटअप ऑपरेटिंग के लिए स्पेशल। फिर ऐसे ऑपरेटिंग मेरा 2 साल 3 साल गुजरते गया।
फिर सोचे कि क्यों ना, जब इतना मेहनत हो रहा है ऑपरेटिंग में, जब सारा चीज हम डीजे मैंने जानकार हो गया जी, जी। डीजे के लिए, तो अपना एक खुद का डीजे सेटअप क्यों ना लिया जी। जाए। तो फिर ऐसे प्लान बनाए डीजे सेटअप खुद का लेने के लिए। फिर स्टार्टिंग एक छोटा-सा सेटअप से, जो कि हमारे यहाँ का बहुत पहले फेमस हुआ करता था। जैसे आप देखिएगा, बंगाल बॉडी जो होता है चौड़ा वाला में, हाँ, हाँ। उसमें 5 स्पीकर वाला जो होता है, अच्छा। 3, 15, 2, 12 का मेरा स्टार्टिंग सेटअप वही था। अच्छा, अच्छा। उससे हम स्टार्ट किए थे। जी। ठीक है। और वो करते-करते अपना सेटअप पे मेहनत करते-करते इम्प्रूवमेंट और होते गया। फिर आज जो भी है, आज आप लोग के सामने है। आपको पूरी तरीके से इस फील्ड में उतरने में कितना टाइम लगा है? पूरी तरीका से अगर बोलिएगा तो करीबन 4 से 5 साल के बीच। 4 से 5 हाँ, साल। 5 साल। 2 साल 3 साल तो ऑपरेटिंग में चला गया, 2 साल सेटअप लिए, फिर उसका 5वां साल से अपना पूरा जी जाना यानी कि है। पहले हाँ, ऑपरेटिंग करते थे, हाँ। जैसे-जैसे आपको अनुभव अनुभव होता होते गया, गया। अनुभव के बाद आपने अपना खुद का खुद का पर्सनल पर्सनल सेटअप डाला, सेटअप डाला, उसमें फिर आपने मेहनत किया मेहनत और किया। आज ये जो हम आज लोग जो देख रहे हैं देख आप रहे लोग हैं हम आप। बस। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा भैया का डेडिकेशन है। और आपकी पढ़ाई कितनी है? मेरी पढ़ाई अभी +2 पास आउट हूँ मैं। अच्छा, ठीक 10 है। प्लस 2, हाँ, नहीं 10 प्लस 2 नहीं, 12 प्लस 2। 12 प्लस 2। 12 पास आउट। अच्छा, यानी कि आप ग्रेजुएट भी हैं। एक तरीके बोल से आपकी सकते क्वालिफिकेशन हैं। को हम बोल सकते बोल हैं। सकते हैं। आपका जो डीजे सेटअप है, हाँ। डीजे सेटअप के अलावा आप सेल्स एंड सर्विस का भी काम करते जी, हैं? जी, जी। डीजे सेटअप तो एक माने जो हम लोग का बिज़नेस बोल हाँ, लीजिए, हाँ, हाँ। उसके अलावा एक और जो है कैबिनेट का मैन्युफैक्चरिंग का हाँ, काम। अपने वहाँ हर टाइप का कैबिनेट आपको मिल जाएगा। हाँ। सारा चीज़ आपका कैबिनेट से, ऑल्टो अच्छा। स्पीकर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, सारा चीज़ अपने पास हुँ। मिल जाएगा। सारा चीज़ रहता है। आपके डीजे में मैंने एक ऐसी क्वालिटी देखी है कि अच्छा। सफाई बहुत अच्छी होती है। जी। सफाई का इन द सेंस मेरा मतलब है हाँ। कि उसमें लाइटिंग इतना जबरदस्त हाँ, हाँ। रहता है, बाकी के डीजे से कि अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि आप वो सफाई, वो लुक बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, शुरू से जब से स्टार्ट किया है डीजे सेटअप, आप अगर मेरा पहले पुराना भी देखोगे वीडियो, तो उसमें भी आपको नीट एंड क्लीन सेटअप, मेरा पहला थॉट होता है कि सेटअप को एकदम नीट एंड क्लीन रखा जाए, जी। ताकि आदमी को पहला नज़र में वो अट्रैक्शन हो जाए जी, जी। कि हाँ, सेटअप दिखने में अच्छा है। जी। उसके बाद फिर जो क्वालिटी अपने से जितना बेस्ट हो सके, जी। उतना हम लोग देते हैं जी। उसमें। सबसे पहले हम लुकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, अच्छा। आप जो सेल्स एंड सर्विस का काम करते हैं या जो अपना पर्सनल सिस्टम पर्सनल। में जो हुँ। स्पीकर्स या एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो एज़ अ कस्टमर को जो देते हैं सेम वही आप यूज़ करते हैं कि आप अपने लिए कुछ स्पेशल करते हैं? नहीं, नहीं। जो हम यूज़ करते हैं कस्टमर को भी सेम देते हैं, ठीक है? आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे, आपको एक हुआ था उड़ीसा में, राउरकेला में एक्सपो लगा था। उसमें क्या था कि मेरे डीजे का पूरा ग्रिल खोल कर के मैंने एक्सपो में लगाया था, अच्छा। ताकि कस्टमर को हाँ। भरोसा हो सके कि अच्छा। हाँ, जो वो यूज़ करता है वो हम लोग को भी दे रहा है। अच्छा। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कुछ और यूज़ किए और कस्टमर को कुछ और दे दिए। इसीलिए वहाँ पे ओपन इसीलिए जानबूझ कर के रखा था कि आप लोग वहाँ पे आकर के देखिए हाँ। कि मेरा सेटअप का क्वालिटी क्या है, क्या स्पीकर लगा है, क्या एम्पलीफायर लगा है, एकदम ओपन था, जी। एकदम। इसीलिए क्योंकि देखिए, हम लोग हर एक जैसे स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हुआ, उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद में उसको हर वेदर में टेस्ट होता है। अच्छा। उसके बाद ही हम लोग कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई नया प्रोडक्ट आया, उसको दे दिए, पहले उससे एक्सपेरिमेंट यानी करवा लिए। आप पहले खुद सैटिस्फाई हाँ, होंगे, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद उसके कस्टमर को बाद ही देंगे कस्टमर ताकि को कस्टमर कुछ एकदम। बोले ना। आज आप भी देख लीजिएगा कि जितना भी मेरा कस्टमर है, सारा पास जो अपना प्रोडक्ट है, जो मेरा सेटअप में यूज़ होता है, आप सारा कुछ उसमें देखने मिलेगा आपको। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो काफ़ी अच्छा है भैया का नेचर और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे अपने आप को कौन से पोजीशन पर देखते हैं? यानी कि झारखंड में हाँ, हालाँकि बहुत बड़े-बड़े डीजे सेटअप वाले हैं, तो आप उनमें अपने आप को क्या मायने रखते हैं? देखिए, झारखंड में तो बहुत सारे डीजे वाले हैं, जी। ठीक है? और सब एक से बढ़कर एक है, जी। कोई किसी से कम नहीं है। और रहा बात पोज़ीशन का, तो हम खुद से बताएँगे तो वो गलत हो जाएगा। जितने भी चाहने वाले हैं डीजे को, जी। वो लोग खुद आपके कमेंट में बता देंगे। जी। ठीक है? अच्छा, हाँ, सही है, अच्छी बात है। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि झारखंड में स्पेशली हुँ। आपका कॉम्पिटिशन डीजे सार्जन से हमेशा होता था। पहले मैंने देखा है हाँ, हाँ। वीडियो में। हुँ। तो वहाँ पे क्या आपकी स्थिति रहती है कि इतने बड़े डीजे सेटअप वाले से मैं कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ? हालाँकि कोई बड़ा-छोटा नहीं होता है, नहीं, नहीं, सब डीजे बराबर है नहीं, नहीं। उसमें। लेकिन जो एक फैन बेस का जो थॉट है, हाँ। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे आपको कैसा लगता है डीजे सार्जन के साथ कॉम्पिटिशन करके? देखिए, उनके साथ लगभग कॉम्पिटिशन मेरा 3 या 4 बार शायद हो चुका है, 3 अच्छा, या 4 बार। 3 वो या भी 4 हाँ, बार। वो भी बहुत बड़ा-बड़ा वो लेवल पे। मैंने भी देखा हाँ, यूट्यूब हाँ। पे।
अगर आप मेरा कंपटीशन का जब बात उठा है तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अगर मेरा आप कंपटीशन के बारे में अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरे मेरा स्टार्टिंग सेटअप कंपटीशन से रहा। अच्छा। अगर हम लोग यहाँ घर से सेटअप लेके निकले तो मेरा कंपटीशन, मैंने मेरा जो डीजे का सेटअप जो है वो मेरा कंपटीशन करते करते ही लाइफ मैंने मेरा बीत गया अभी तक का। ठीक है, मैंने आप जहाँ जाइएगा वहाँ मेरा सेटअप कंपटीशन, मैंने लगता है हमको कि झारखंड में सबसे ज्यादा कंपटीशन करने वाले हम ही हैं, हम ही हैं। सबसे ज्यादा आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे इसीलिए उनके साथ कंपटीशन करके हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नर्वस फील हुआ या फिर ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास जितना एक्सपीरियंस था हम उसको जी जान लगा दी। अच्छा अपना। ठीक है, हर उनका मैंने फैन बेस अलग है, उनका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, फैन फॉलोइंग अलग है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक है, उससे कभी नर्वस फील नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से आप झारखंड के एक छुपे हुए हीरे हैं, जो कि मेरा ऐसा मानना है। मैंने आपका भैया बहुत सारा देखा है जैसा वीडियो कंपटीशन का, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, लेकिन स्पेशली डीजे साजन के साथ मैंने देखा है। तो आप बेबाकी के साथ एकदम कंपटीशन करने जुड़ जाते हैं, लेकिन दूसरा कोई होगा तो एक बार पहले कदम पीछे खींच लेगा कि भैया बड़े डीजे सेटअप वाले, हम इनसे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा मानना है, देखिए दोस्ती यारी अपना जगह, ठीक है, और जैसे आप सेटअप कहीं पर लेके गए, आपका भी इतना बड़ा नाम है, फैन है इतने सारे, उनका भी इतना बड़ा नाम है, उनका भी फैन है। अब वहां अगर हम लोग एक दूसरे को दोस्ती के हिसाब से देखे, क्या मैंने जैसे कि कंपटीशन ना करे तो भी गलत हो जाए, क्योंकि पार्टी से हम लोग पैसा ले चुके होते हैं, उस समय ये नहीं पता होता कि मेरा अगेंस्ट में क्या है। वो बाद में जब टाइम टू टाइम पता चलता है, जब कुछ दिन बाकी होता है कि नहीं आपको ओपोनेंट में वो पार्टी है। अब उस समय ऐसा होता है कि हम लोग पैसा भी रिटर्न नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं, फील्ड में तो करो या मरो। हाँ, करो या मरो। इसीलिए मेरा सबसे पहला, हम सभी को यही बोलते हैं कि भैया दोस्ती यारी जो है अपने जगह है, और काम को अपना जगह। अगर आप दोनों एक फील्ड में हो तो आप उस समय अपना काम को सबसे ज्यादा महत्व दो। है ना, क्योंकि उसी से हम लोग जाने जाते हैं। अगर वो नहीं है तो हम लोग नहीं है। बिल्कुल एकदम, इसीलिए काम में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, जो रोड शो वगैरह है आपका 2025 का, 24 तो बीत गया, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? देखिए, रोड शो तो अभी बहुत सारा है। एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रोड शो नहीं देखने को मिलता, खासकर हमारे ये क्षेत्र में, चक्रधरपुर क्षेत्र में। आपको नॉर्मली यहाँ 15-20 तक ही देखने मिलेगा। अगर इस टाइप का अगर सेटअप देखना हो, परमिशन नहीं, परमिशन भी नहीं होता है। अगर उस टाइप से किन्हीं को देखना होता है तो हम लोग का जो है यहाँ का सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसमें अपना सेटअप हर साल लगता है बड़ा, और उसमें हर साल कुछ ना कुछ हम लोग न्यू ट्राई करते हैं। हाँ, और बाद बाकी अगर आप यहाँ ये एरिया से थोड़ा सा छोड़ करके अगर आ जाओगे तो वहाँ रोड शो के बदले आपको स्टैंडिंग में देखने मिलेगा बड़ा सेटअप। स्टैंडिंग में आप 30 बेस 40 बेस अगर देखे होगे मेरे पुराना वीडियो, उसमें सारे स्टैंडिंग सेटअप है कंपटीशन। उसमें टोटल 24 घंटा तक आपको कंपटीशन करना होगा, आप हिल भी नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कंपटीशन होता है। तो अभी आपने अभी आप अपने लाइफ में मैक्सिमम कितने स्पीकर्स यानी कितने बॉक्स का यूज कर चुके हैं मैक्सिमम? ऐसे मैक्सिमम अगर देखा जाए करीबन 3 साल पहले हम 40 बेस तक का यूज कर चुके हैं। अच्छा, 40 बेस का। 40 बेस 3 साल पहले। अगर अभी वो स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति कि भाई हमको 30 बेस लगाना है या 40 बेस या 50 बेस लगाना है, तो क्या आप कैपेबल हैं? जरूर कैपेबल है। अगर उस तरह का माने मौका मिले या उस तरह का अगर माहौल हो कहीं पर, कंपटीशन बड़ा कंपटीशन हो, तो जरूर कैपेबल लगा सकते हैं। अच्छा, एक हमारा ऐसा पर्सनल कमिटमेंट है कि भाई कंपटीशन करने से फायदा नहीं होता किसी का, ठीक है? तो अभी मैंने लास्ट टाइम एक अपना इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट शूट किया था पीयूष दा जी के साथ, तो उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बोला कि कंपटीशन करने से ही तो इंसान का नाम बनता है, तो लॉस और प्रॉफिट ये तो बिजनेस का एक मूल मंत्र है, उसमें तो होता रहता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, कंपटीशन का जहां तक बात है, जैसे आप बोले कि कंपटीशन करने से कोई फायदा नहीं, बात सच है कि कंपटीशन करने से फायदा नहीं है, लेकिन आप अगर उसका दूसरा पहलू देखेंगे, दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो बिना कंपटीशन आपका कुछ नहीं है ना। आपके पास ना फैन बेस बन पाएगा, ना आप सेटअप में ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, नाम कमा पाओगे, कुछ नहीं। क्योंकि अभी का जो यंग जनरेशन है, अभी कंपटीशन को थोड़ा सा ज्यादा वो लोग बिल्कुल टारगेट करता है। यानी कि लोग डीजे सुनने के लिए नहीं, केवल कंपटीशन देखने के लिए ज्यादा आते हैं लोग। अगर किन्हीं को पता चला कि वहाँ फलाना सेटअप लगा हुआ, वो लोग देखने जाएंगे कंपटीशन टाइम। एकदम जहाँ 10 आदमी का भीड़ हो वहाँ 100 आदमी आ जाए।
इसीलिए कंपटीशन भी जरूरी है, कंपटीशन भी जरूरी है, यानी कि लेकिन और थोड़ा सा कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन तक ही सीमित रखिए बस। हाँ, कंपटीशन के बाद जो हो जाता है उसको पर्सनल मैटर ना बनाइए। मेरा यही राय है। यानी कि मैदान में जो हुआ उसको आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और सब वही छोड़कर चले आइए। बस अपने पर्सनल व्यवहार में कोई भी कमी, लेकिन भैया ऐसा होता तो नहीं है। हाँ, होता नहीं है, लेकिन अगर ये चीज अगर हो गया तो शायद डीजे इंडस्ट्री में बहुत सुधार आ जाए। अच्छा, लोग मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और अच्छे तरीके से सभी कोई ग्रो करना चाहिए। जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे झारखंड का कोई भी डीजे वाला हो, कोई भी डीजे सेटअप ऑनर हो, वो अगर झारखंड के बाहर जाता है तो वो अपना नाम बना के आए, और ऐसा सभी झारखंड वाले चाहेंगे कि हमारा जो भाई गया है अपने स्टेट का नाम रोशन करे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से जेलस रखते हैं, और जैसे कि सीधे सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ, कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी करके ही नाम बनाते हैं, और कंट्रोवर्सी करके ही मतलब उनके लिए वो कंट्रोवर्सी ही बेनिफिशियल साबित होता है। तो आप ऐसे में ऐसे मुद्दे को क्या बोलना चाहते हैं? क्या कंट्रोवर्सी करके नाम बनाना ठीक है कि काम करके नाम बनाना ठीक है? देखिए, मेरा पर्सनली अगर राय जानिएगा कि अगर कोई अपना स्टेट से अगर बाहर जा रहा है अपना सेटअप ले करके, इतना सारा सेटअप और इतना लड़का, इतना गाड़ी घोड़ा, माने इतना बड़ा रिस्क लेकर के अगर कोई अदर स्टेट जा रहा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए जी, एकदम बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए। आप वहां अगर आप पर्सनली देखोगे, दुश्मनी निभाओगे तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सेटअप से कोई, माने आपका स्टेट से कोई जा रहा बाहर, है ना, आप ही का स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी जी, है ना। कल को कोई बात होगी तो आप ही भाई लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे, प्लस उनके थ्रू आपका भी तो नाम होगा जी, है ना। आप जैसे वो सेटअप कहीं गया, बेटर परफॉर्मेंस हुआ, सर्च करेंगे कि झारखंड का डीजे, झारखंड का जो टॉप लिस्ट डीजे वाला सबका लिस्ट आ जाएगा जी जी, कौन कौन डीजे है, वो लोग खगालना चालू। अगर आज मान के चलिए आपका बुकिंग हुआ, कल मेरा आ जाएगा झारखंड में, परसों उनका आ जाएगा, इस तरह से हम लोग का भी डिमांडिंग बढ़ जाएगा। इसीलिए जितना से जितना हो सके, कोई भी अगर बाहर जा रहा है तो उनको सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि उसको माने आप नेगेटिव थॉट दे करके बोल करके उनको ये कराइए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे भाई को सपोर्ट तो नहीं करते फेस टू फेस, लेकिन बाद में क्या होता है कि माने एक दिखावा जो होता है, दिखावा करते वो भी है, कुछ जैसे दिखावा वाले हैं जी। यानी कि आपके हिसाब से कंट्रोवर्सी करना सही नहीं है, काम अच्छा करिए, नाम बनाइए, आपस में मतभेद करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा, प्यार मोहब्बत बनाए रहिए एक दूसरे लोगों के साथ, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और ये हमारे डीजे इंडस्ट्री के लिए यही अच्छा साबित होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब उस चीज का निकलेगा नहीं। जैसा हमारे सार्जन भैया का कहना है कि आप कंपटीशन करने अगर जा रहे हैं तो कंपटीशन को वहीं छोड़ के आइए, अपना पर्सनल, जैसे कि आपने बोला ना कि उसको पर्सनल लेके मत आइए, तो यही सेम कमिटमेंट उनका भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैदान में आप गए, आप अगर उनसे 19 हो गए, आप उनसे 20 हो गए, ठीक है, तो फिर कभी कभी तो मैं देखता हूँ भैया कि मारपीट भी शुरू हो जाता है ऐसे जगहों पे। देखिए, ऐसा बात है कि अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है दो डीजे के बीच में, है ना, तो वहाँ जैसे जितने भी उनके भी कुछ फैन आए हुए हैं, आपके भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, है ना, तो फैन में अगर बोला बोली हो गया या कंट्रोवर्सी हो गया, वो बात की बात है, आप उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन उनको देख करके आप भी बीच में एक ऑनर को भी कूद जाना, वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत लगता है। ऑनर को नहीं लड़ना चाहिए, फैन आपस में एक दूसरे में कुछ भी हो जाए चलेगा, वो लोग, वो पब्लिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर एक ऑनर अगर कुछ गलत कमेंट कर दिया तो फिर अगला ऑनर बोलेगा, दोनों ऑनर को झगड़ा नहीं लगता, मेरे हिसाब से वो गलत लगता है हमको। बिल्कुल। अच्छा भैया, कौन से कंपनी का स्पीकर या एम्पलीफायर आप यूज करते हैं? देखिए, अगर अभी पूछ रहे हैं या फिर पहले से जो यूज करते हैं? नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम का, पहले छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसे हालांकि कोई बताता नहीं है अपना स्पीकर, अपना एम्पलीफायर, लेकिन मेरे से कभी छुपा नहीं है। आज भी आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम टोटल प्रोडक्ट ATI प्रो का ही चलाते हैं। ATI प्रो, अगर आप अभी भी मेरा सेटअप लगा हुआ है, अगर ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद में आपको अपना सेटअप भी विजिट करवाएंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वहां पर टोटल एम्पलीफायर से लेकर के स्पीकर से लेकर के टोटल ATI प्रो का प्रोडक्ट लगा हुआ। अच्छा, ATI प्रो टोटल, हालांकि कोई ऑनर बताता नहीं, लेकिन हम जो है सबको खुल के बताते, क्योंकि हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल, बताने में क्या डर है ना, कुछ गलत होते या कुछ गलत करते तब कोई डर नहीं है। तो भैया, जैसे कि आपका जो सेल्स एंड सर्विस का काम है, उसमें आपके पास वर्कर भी होंगे,
हाँ टीम होंगी हाँ, आपकी? टीम है, पूरा तो टीम है। आपके टीम में कितने लोग हैं? कितनी यूनिट काम करती है? मेरे टीम में करीबन 20 से 25 लोग आसपास होंगे। 20 से 25 ये हाँ। रेगुलर बेस पे हैं? रेगुलर पे लगभग 18 लड़का लगभग। रेगुलर पे हाँ, हैं? रेगुलर पे 17 से 18 लड़का, और कुछ लड़का जो है जैसे किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम हो हाँ, गया हाँ। क्या वो थोड़ा सा चलते रहता है। यानी कि 18 से 20 लड़के को आप परमानेंट अपने पास रखे हुए हाँ हैं, हाँ, रेगुलर बेस हमेशा पे। अवेलेबल रहता हाँ, आपके पास काम रहे न रहे सैलरी आपको देना ही देना है है। उनको। हाँ हाँ, अवेलेबल रहता है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मुकेश भाई जी से हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं। भाई आज के टाइम पे 18 लड़के या 20 लड़के को रखना छोटी बात नहीं होती है। और भैया अभी आपकी एज क्या होगी? मेरा एज है आप 29 ले लीजिए। 29 यानी 30 साल हम 30 साल। सीधा सीधा हाँ, जोड़ लेते हैं। 30 साल। तो भाई 30 साल का एक नौजवान जो कि 20 लड़कों के लिए एक रोजी रोटी का साधन है। हम लोगों को और क्या चाहिए भाई? कामयाबी इसी को बोलते हैं कि यानी 30 साल का एक नौजवान 20 लड़कों की रोजी रोटी का अकेला जिम्मा है। मेले वेले में तो और ज्यादा हो जाता होगा हाँ, कंपटीशन वगैरह के हाँ, दौरान। उस समय तो मैंने बुला लेते हैं, हाँ। अगर घटता है लड़का हम्म। तो हम लोग बुला लेते हैं, जो भी अगल बगल गांव के हैं या दोस्त यारी हाँ। जान पहचान है उनको हम लोग जब तक काम चलता है, जैसे सप्ताह भर हुआ या 15 दिन हुआ, तब तक के लिए हम लोग बुला लेते हैं उनको। इतने कम समय में इतना अच्छा पॉपुलैरिटी पाना, उसके बाद 30 यूनिट का जिम्मा उठाना, प्लस उसके बाद आप लोगों के लिए मनोरंजन में कोई कमी न छोड़ना। कामयाबी दोस्तों इसी को बोलते हैं। कामयाबी केवल कंट्रोवर्सी से क्रिएट नहीं होती है, कामयाबी मेहनत के दम पे क्रिएट होती है, जो कि हम अपने मुकेश भाई के साथ देख रहे हैं, जय बोले डीजे के ऑनर, जय बोले डीजे CKP। देखिए, आप मेहनत इतना करो ना जी कि कामयाबी अपने आप शोर मचाए। शोर मचाए। ठीक है, जी। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो आपका काम शोर मचाए, बिल्कुल। काम से आपका परिचय होगा। ठीक है, आप अगर जितना भी चलाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला। जी ठीक है, मेरा भी वही मानना है जी कि मेहनत इतना करो कि कामयाबी अपने आप आपके पीछे भागे इसलिए। और वो दिख रहा है आपके एकदम साथ। एकदम, इसीलिए हम ये सब का पीछे कभी नहीं जितनी रहते। जितनी तेजी से आपका नाम उठ रहा है उतनी हम्म। तेजी से शायद ही किसी का नाम उठा है। और मैं देख रहा हूँ, जबकि अभी आपने अपने झारखंड के बाहर क्या आपने रोड शो वगैरह किया है? झारखंड के बाहर देखिए, हमारा ये आपको पहले भी बताया कि 100 किलोमीटर के बॉर्डर पे हम लोग का उड़ीसा पड़ता है। जी तो मेरा उड़ीसा रेगुलर रहा है करीबन 10 साल, लगभग 10 जी। साल से मेरा अदर स्टेट उड़ीसा, जी बंगाल, बस ये उड़ीसा और बंगाल और झारखंड, ये जी। 3 स्टेट में ज्यादा काम होता जी है। जी। अच्छा अभी भैया आज के टाइम पे मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हरिद्वार कावड़ यात्रा, हरिद्वार कावड़ यात्रा, ठीक है? तो चलिए मैं भी अगर इसी टॉपिक के ऊपर आता हूँ, तो हरिद्वार कावड़ यात्रा से अगर आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो क्या आप जाने के लिए रेडी रहेंगे? बिल्कुल जाने के लिए रेडी रहेंगे। एक्चुअली आपको बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए कि फ़ोन मेरे पास वहाँ से करीबन 1 डेढ़ महीना पहले ही आ चुका है। अच्छा अच्छा। 1 डेढ़ महीना पहले ही आ चुका है फ़ोन वहाँ। तो कमिटी से मेरा बात हुआ है कि आपका जो भी अभी क्या है कि वहाँ का थोड़ा-सा नियम कानून, कुछ जो रूल्स जो जी है जी चेंज हो रहा है जी वहाँ का। जी थोड़ा-सा उनका सेटलमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, जी क्या नियम बन रहा है, क्या रूल बन रहा है, उसके हिसाब से हम बोले कि जब आपका फाइनल हो जाएगा तो अब एक बार हमको फाइनल कॉल कीजिएगा। जी जी जो भी रूल होगा हमको बताइएगा, अगर मेरे बस की बात होगा उसका तो हम करने के लिए तैयार हैं। जी। अच्छा अगर ऐसा मौका मिलता तो हम लोग अपना टीम के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। यानी हरिद्वार जाने के लिए बातचीत चल बिल्कुल। रही है, और जैसे ही हरी झंडी वहां से मिलेगी अब तो रेडी है जाने के एकदम, लिए। एकदम। और वहां ये आपको फिर एक अलग अंदाज में जलवा दिखाएंगे एकदम, भैया। एकदम, एकदम। अपने झारखंड वालों के लिए एकदम सीना चौड़ा, एकदम गर्व गर्व का काम करके आएंगे। क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास होता है ना भैया कि जितना भी डीजे वाले हैं, जी थोड़ा-सा मेरा काम कुछ ना कुछ अलग जी जी दिखाएँ हम जी पब्लिक को, ताकि थोड़ा-सा पब्लिक अट्रैक्शन हो, थोड़ा-सा जी देखे कि हाँ, कुछ ये अलग है बिल्कुल। मार्केट में। भैया आपका काम मैंने देखा है बहुत सफाई के साथ, जैसे आप काम करते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप हरिद्वार चले गए तो आप झंडा गाड़ के आएंगे, ये मेरा ऐसा सोचना है। और आप एक गेम चेंजर साबित होंगे हमारे डीजे इंडस्ट्री के लिए, कि एक छोटे छोटे से उड़कर व्यक्ति, यानी इतना जल्दी उठने वाला व्यक्ति हरिद्वार में जाके झंडा गाड़ कैसे सकता है। मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपने इस 25 साल के एक्सपीरियंस को लेके मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वहां जाएंगे तो मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आप वहां पे अपने स्टेट का नाम रोशन करके आएंगे और झंडा गाड़ के आएंगे, और इस अपने डीजे इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। हमारे मुकेश भाई को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको प्यार दीजिए,
क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं अभी मुकेश भाई के ही पास हूँ, मैं देख रहा हूँ सुबह से ही बहुत ही ज्यादा इनका हार्ड वर्क है। अपना कीमती समय इन्होंने हमें दिया, उसके लिए हम इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही बात डीजे की, तो डीजे की दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यवहार का अच्छा होगा, जो अपने काम का अच्छा होगा, उसको लोग जीवन भर याद रखेंगे। जैसे कि मैं मुकेश भाई के पास आया हूँ, इनका नाम जो है मुकेश, उसी तरीके से इनका काम भी है। बहुत ही नम्रता के साथ ये काम करते हैं, कभी भी दिखावे में नहीं रहते। आजकल के टाइम पे लोग कंट्रोवर्सी करके अपना मुकाम हासिल करते हैं, ये भैया बिना कंट्रोवर्सी करके उस मुकाम को हासिल कर रहे हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे जो यूट्यूबर आने से थोड़ा सा कट लेते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर झारखंड में आए जी, है ना, बहुत सारे आए और बहुत सारे गए भी, ठीक है। लेकिन जितने भी यूट्यूबर आए ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डीजे वाले को ही टारगेट किया। अच्छा, पार्टिकुलर, हाँ, कोई भी माने जैसे उसका 20-30 जहां से उनका व्यू मिले या फिर कुछ भी मिले, वो अपना जो भी उनका इंटरव्यू वगैरह था, इंटरव्यू शूट किए, वो 2-4 डीजे को कवर कर लिए, जो भी उनको करना था, अब वहां से चलेगा। अब मेरा क्या कि वहां से काफी दूर हो जाता है, मेरा एकदम उड़ीसा बॉर्डर सट जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ठीक है, तो यह थोड़ा सा किनारे हो जाता है, इसीलिए शायद आने नहीं खोजते। लेकिन अगर आप एक सच्चे यूट्यूबर हो, तो चाहे वो छोटा डीजे वाला हो या फिर बड़े डीजे वाला, हर एक को कवर करना चाहिए, हर एक का कवर करना चाहिए। एक चीज आपका अच्छा लगा कि आप देखिए, आप भी एज ए यूट्यूबर, ठीक है, आप भी पहले कभी यहाँ नहीं आए, बिल्कुल लेकिन आप पहली बार आए, ये हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है, अभी हम काम करते करते मेरे दिमाग में आया कि आप जब इतना दूर से ट्रेवल करके, और आपका क्या स्ट्रगल रहा होगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या होता है, आया गया चला, आप 2 दिन 3 दिन ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल, आप वहां गए, फिर यहाँ आए, आपका जो जर्नी है, जो आपका स्ट्रेस है कितना होगा, हम एक बार फील कर रहे थे। और प्लस आप जो काम कर रहे हो ना, कि डीजे वाला का जो रियलिटी दिखा रहे हो, रियलिटी जो दिखा रहे हो, वो चीज जो हमको बहुत जेन्युइन लग रहा है, और बहुत ये होना भी चाहिए। ये सभी के लिए, आपके लिए नहीं है, ये सभी यूट्यूबर के लिए है कि ऐसा यूट्यूबर होना चाहिए कि जितने भी छोटे डीजे वाला है या फिर बड़े डीजे वाला हो, सभी का लाइफ का जो जर्नी है, सभी को जो रियलिटी है वो दिखाए, पब्लिक तक जो है पहुंचाए। वो एक सच्चा यूट्यूबर का काम होता है मेरे हिसाब से, जो कि आज आप कर रहे हो। बिल्कुल, मैं तो भैया यही चाहता हूँ कि हमारे डीजे एसोसिएशन या हमारी जो डीजे टीम है, मैं 2005 या 2006 से काम कर रहा हूँ, तो मैं लगभग सभी डीजे वालों को जानता हूँ। जिनको नहीं जानता हूँ, एक दूसरे के थ्रू परिचय हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे डीजे समाज का इमेज ऐसा बने कि लोग जाने। क्योंकि अभी आप जानते हैं, अभी जैसे आप सिटी में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, किसी और जगह पे अगर हम डीजे की बात करेंगे, तो वहां मात्र एक डीजे वालों को, आप कितना भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन डीजे वालों को लोग एक नचनिया बजनिया बोलते हैं। इस तरीके से हमारे अवधी भाषा में नचनिया या बजनिया बोलते हैं, इस तरीके से। तो भैया 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ का लोग सेटअप लगाते हैं, तो क्या वो नचनिया बजनिया है? ठीक है, उनका काम है वो, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल का भी बात होता है ना, कि भाई एक प्रोफेशनल लेवल का उनको हम क्या संबोधन करेंगे। ठीक है, मैं भैया को बोलूं कि अरे आप एक बजनिया हैं, तो ये क्या बात होता है? बजनिया तो भाई बाजा बजाने वाले होते हैं, जो ढोल ताशा बजाते हैं, ठीक है। लेकिन लोग दोस्तों इस तरीके की गलत मेंटालिटी रखते हैं। भाई के पास हमारे अगर 5 करोड़ की संपत्ति लगा के रखे हैं, 5 करोड़ का अगर आप कोई डीजे सेटअप के अलावा अगर कोई दुकान में लगा देंगे, तो लोग आपको भैया बाबू हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। लेकिन डीजे वालों के लिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, और मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हर एक प्रांत के जितने भी डीजे समुदाय के लोग हैं, सबको सम्मान दें, सबको प्यार दें, क्योंकि वो उनका स्ट्रगल और उनका जो डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, अगर आप देख लेंगे तो फिर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। न दिन का दिन, न रात का रात होता है। राइट बोल रहा हूँ भैया? एकदम बिल्कुल नहीं, सही बात है। क्योंकि देखिए, हर डीजे वाला, चाहे वो 5 करोड़ का हो या फिर 10 लाख का हो, ठीक है ना, सभी का उसमें इन्वेस्टमेंट है। सभी अपना जी जान लगा करके एक अपना बिजनेस स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भी उनको कहीं ना कहीं, जैसे अपना लाइन का जो बेस्ट होता है, वो अपना लाइन में, जैसे डीजे लाइन है, उनका वो बेस्ट जितना से हो सके, चाहे वो 10 लाख का डीजे हो, वो कहीं हर जगह जैसे काम में जाता है,
वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, जितना जी जान उससे हो सके वो लगा देता है उस काम को, लगाता है। तो मेरे हिसाब से उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहिए क्योंकि एक डीजे वाला की वजह से ही जो है एक माहौल क्रिएट होता है, एक अच्छा माहौल बोल लीजिए, जैसे रोड शो वगैरह में इतना ढेर सारा पब्लिक वो सेटअप पे एंजॉय करता है, तो आप उसको कैसे रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा? बिल्कुल, एकदम मिलना ही चाहिए जी। अब हमारी जो दर्शक है, हमारी जो जनता है, कंपटीशन देखा, कंपटीशन देखने के बाद सब बोल गए कौन क्या है, लेकिन मैं एक डीजे ऑनर की स्थिति क्या होती है, वो कौन कौन से दशा से होके गुजरता है, ये मुझे रियलिटी दिखाना है। लोग नहीं करते ये सब चीजें, बस उनको जैसे आपने बोला ना, अपने चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में, ठीक है, बस व्यू पाने के चक्कर में गए, वहां पे उस चीज को दिखाया। और हो सकता है किसी एक पार्टिकुलर डीजे वाले को टारगेट करते हैं जो ट्रेंडिंग में चलता है, जी ये। लेकिन मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल इंडिया के डीजे को लेके, चाहे वो बड़ा डीजे है चाहे छोटा डीजे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो डीजे अन्नू उसके पास जाएगा, एक बार नहीं 10 बार जाएगा, लेकिन जाएगा। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम अपने इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हमको आपसे भारी से भारी रोड शो देखने को मिलेगा, और हम भी चाहते हैं कि आप झारखंड में और नाम झारखंड का रोशन करें। झारखंड का नाम तो रोशन ही हो रहा है, और सारे डीजे वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी डेडिकेशन, आपका भी योगदान है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने काम से, आप अपने मतलब परफॉर्मेंस से झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया का भी नाम रोशन करें। एकदम जरूर, हम खुद चाहते हैं कि अपना झारखंड और इंडिया दोनों, अपना स्टेट जैसा झारखंड है ना, और इंडिया दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपना डीजे से, जी। आदमी जाने कि हाँ झारखंड में, माने इंडिया के अंदर झारखंड में एक ऐसा डीजे वाला आप क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, और वो आप कर पाएंगे। इनके सम्मान में मैं एक डायलॉग इनके लिए बोलना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा माइंड में यही थॉट था शुरू से कि अनु भाई आएंगे तो अपना नाम का एक वॉइस बुलवाएंगे, जी जी, आपने वो चीज जो है खुद से वो बोल दिया, ठीक है। मैं इनके सम्मान में वो डायलॉग बोल देता हूँ, द मास्टर ऑफ पावर बेस, तो कुछ इस तरीके से होता है, द मास्टर ऑफ पावर बेस, द किंग ऑफ द किंग, सीकेपी झारखंड किंग, जय भोले डीजे, द गेम चेंजर। तो ये हमारे भैया गेम चेंजर है। बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका ये वॉइस सुन करके, ठीक है ना, कि अपना जो नाम है डीजे का, बहुत खुशी मिला कि आपके मुंह से अपना डीजे का नाम जो है सुनने के लिए। बहुत मैंने आपका जो वॉइस है उसमें बोलते हैं ना कि बहुत मैंने आवाज एक रेज है, एक रेज है, जो कि यंग जनरेशन एकदम सुनने से उसको लगेगा कि हाँ कुछ सुनाई पड़ा है, एकदम तगड़ा वाला वॉइस, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरे लिए जो भी किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जो है धन्यवाद। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और भाई जो है काफी दूर से आए हैं, और इनका जो थॉट है, इनका थॉट भी मेरे जैसा काफी मिलता जुलता थॉट है, क्योंकि सभी का जो है सपोर्ट करें, मेरा भी वही है, चाहे छोटा डीजे वाला हो या बड़ा डीजे वाला, छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर, वो मायने नहीं रखता। आप अगर एक इंसानियत के नाते देखेंगे तो आपको सपोर्ट बनता है, इसीलिए भाई को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं जो है, आप 2 दिन से मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है ना, हमको लगता है मेरे से ज्यादा आप लोग मेहनत करते हैं। अरे नहीं, वो सबकी मेहनत अपनी अपनी जगह पे भैया। एक्चुअली मैं आपको जैसे क्या बोला हूँ, मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में कि ये पॉडकास्ट सीरीज मैं बस अपने डीजे समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। उनकी जो छवि खराब है जनता की नजरों में, उसको मुझे ठीक करना है कि भाई उनके डेडिकेशन, उनके बलिदान मुझे दिखाना है कि किस किस मनोदशा से होके उनको गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे भैया, जो कि मुकेश भाई चक्रधरपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। इनका डीजे जय भोले डीजे के ऑनर हैं, और बहुत अच्छा लगा भैया आपके साथ मुलाकात करके। आपसे फिर से हम मुलाकात करेंगे, जरूर जरूर, धन्यवाद।